कर तो बहुत कुछ सकते हैं और कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। तो तुम इस घर की बहू हो, तो क्यों ना हम ऐसा करें कि हम प्रॉपर्टी के कागजात चुरा लें। फ़ाहद जब फ़री को लेने के लिए आता है तो फ़री उसे कहती है कि फ़ाहद, तुम इतनी जल्दी आ भी गए हो, तुम्हें क्या ज़रूरत थी इतनी जल्दी आने की? देखो अम्मी की कितनी तबीयत ख़राब है। तो इस पर फ़ाहद कहेगा, फ़री, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मेरी वालदा भी घर में अकेली हैं। तुम्हारी वालदा के पास तो उसका बेटा है, उसकी बहुएं हैं, उसकी बहन है, उसकी भांजी है, लेकिन मेरी माँ तो अकेली है घर में। मैं उनकी बेटी हूँ फ़ाहद, जो ख्याल मैं उनका रख सकती हूँ वो दूसरा कोई और नहीं रख सकता। इस पर फ़ाहद कहता है, ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। इतने में एनी आ जाएगी और आकर कहेगी कि फ़री नहीं, तुम्हारा शौहर तुम्हें लेने के लिए आया है, तुम्हें इसके साथ जाना चाहिए। हम हैं ना फ़री इसके पास, और अफ़ान भी है, और अफ़ान अपनी वालदा का बहुत अच्छे से ख़्याल रखता है। तुम परेशान ना हो, तुमने भी तो बिलाखिर अपने घर जाना है। फ़री ये फिर अपनी वालदा के पास जाती है और कहती है कि अच्छा अम्मी, मैं जा रही हूँ। जब फ़री की वालदा उसे रुख़्सत करने लगती है तो फ़री को गले लगाकर बहुत ही ज़्यादा रोती है और कहती है कि फ़री, आज तुम भी मुझे छोड़कर जा रहे हो। तुम सब लोग एक एक करके मुझे छोड़ रहे हो। देखो, पहले तुम्हारे भाई छोड़ गए, अब तुम भी छोड़कर मुझे जा रही हो। इस पर फ़ाखरा बेगम बहुत ही टूट जाएगी और बहुत ही ज़्यादा रोएगी। फिर अफ़ान होता है, वो उसे सँभालता है और कहता है कि अम्मी नहीं, फ़री तो सिर्फ़ अपने घर जा रही है, ये फिर मिलने के लिए आपको आएगी। बेटियाँ अपने घर को ही जाती हैं, तुम उसे जाने दो, इतना परेशान उसे मत करो। बेटियाँ तो अपने घरों में ही हमेशा अच्छी लगती हैं, तो ये भी अपने घर में खुशी-खुशी जाए। इस पर फ़ाखरा बेगम ख़ामोश हो जाती है। जब फ़री अपने घर चली जाती है तो अफ़ान उसे कहता है कि मम्मी, अब तुम अपनी ज़िद छोड़कर फ़री को उसकी जायदाद का हिस्सा दे दो। इस पर फ़ाखरा बेगम कहती है कि हाँ, मैं थोड़ी-सी बेहतर हो जाऊँ तो फ़री को उसके घर के, गाड़ी के और दूसरी चीज़ें सारी फ़री के हवाले कर दूँगी। और हाँ, जो शहरयार की जो प्रॉपर्टी का हिस्सा है वो भी मैं उन दोनों शहरयार की दोनों बीवियों में तक़सीम करूँगी और फ़री का हिस्सा फ़री के नाम कर दूँगी। अब मुझे इस दौलत से कोई लगाव नहीं रहा। पास बैठी दुर्दाना जो होती है वो सुनकर तो जैसे उसे कुछ हो गया है। अफ़ान कहता है कि हाँ मम्मी, आपने जो फ़ैसला किया है वो बहुत ही अच्छा है और सोच समझ कर किया है। मैं इस पर खुश हूँ। दुर्दाना जो होती है वह जाके अपने कमरे में मुंह फुलाकर बैठ जाएगी। इस पर अम्मा पूछेगी कि मम्मी, क्या हुआ है, आप ऐसे क्यों हो परेशान? तो देखो, इस फ़ाखरा का तो कुछ नहीं हो सकता, चाहे जो कुछ इसके साथ मर्ज़ी हो जाए। अब क्या हो गया है? देखो, वो प्रॉपर्टी को बाँट रही है सब में, और शहरयार का हिस्सा जो सिर्फ़ तुम्हें ही मिलना चाहिए, और वो एमल को भी देना चाहती है। ये बात सुनकर जो एम्मा होती है वो कहती है कि मम्मी, हम ऐसे करते हैं कि हम प्रॉपर्टी के कागज़ ही चुरा लेते हैं, ना इन लोगों को कागज़ मिलेंगे, ना ही ये एमल को उसका हिस्सा देंगे। इस पर दुर्दाना कहती है, हाँ, ये बात तुमने बड़ी पते की है। लो दोनों माँ बेटी प्रॉपर्टी के कागजात जो होते हैं वो चुरा लेती हैं। दूसरी तरफ एनी जो होती है वो अपनी सास की खिदमत में लगी रहती है दिन रात, और उमर को भी ज़्यादातर अपनी सास के पास ही छोड़ देती है। उमर की छोटी मोटी बातें सुनकर फ़ाखरा खुश होती है उसकी हरकतें देखकर, और फ़ाखरा काफ़ी पहले से संभल जाएगी। और दूसरी तरफ जो एमल होती है वो जब इद्दत में होती है तो वो
इद्दत गुज़ारती है तो उसके दिन गुज़रते जा रहे हैं और सोचती है कि जब एनी इद्दत में थी तो हम लोग उसे कैसे तरह-तरह की बातें सुना रहे थे। कितना मुश्किल है ना इद्दत में बैठकर इद्दत गुज़ारना। इधर जो फ़ाखरा होती है वो अपने बेटे की यादें में गुम होती है और उसे याद आता है कि शहरयार उसे बार-बार एक ही बात कहता था कि वो ऐमन से बहुत मोहब्बत करता है और ऐमन के बगैर वो नहीं रह सकता। तो फ़ाखरा को ख़्याल आता है कि क्यों ना मैं ऐमन के पास जाऊँ और उससे माफ़ी माँग लूँ क्योंकि शहरयार वो मेरे बेटा है, उससे बहुत मोहब्बत करता था और वो इमल के बगैर बहुत मुश्किल से गुज़ारा कर रहा था जब हमने उसे घर से निकाल दिया था। मैं जाकर इमल से माफ़ी माँग लूँगी, हो सकता है कि वो मुझे माफ़ कर दे और मेरी रूह को सुकून हो और शहरयार की को भी। ये बात सोचकर फ़ाखरा बेगम जो होती है वो अफ़ान को बुलाती है और अफ़ान के साथ इमल के घर पहुँच जाती है और उसे कहती है कि बेटा मैंने आपके साथ बहुत ज़्यादा गलत किया है। मेरी माफ़ी की कोई गुंजाइश तो नहीं है आपके पास लेकिन फिर भी मैं आपसे माफ़ी माँगती हूँ। आप मुझे माफ़ कर दो और मेरे घर चलो, मैं आपको अपनी आँखों के सामने रखना चाहती हूँ। जब मैं तुझे देखूँगी तो मुझे तुझ में शहरयार नज़र आएगा क्योंकि वो तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था। इस तुम मेरे साथ चलोगी? इस पर एमल की वालदा कहेगी हाँ हाँ क्यों नहीं, ये आपके साथ ज़रूर जाएगी ये अपने घर। इस पर उसके फ़ाखरा कहेगी कि ठीक है लेकिन ये इद्दत में है, जैसे ही इसकी इद्दत पूरी होगी तो तब तुम लोग इसे ले जाना, इद्दत के दिन इसे यहीं पूरे करने होंगे। इस पर फ़ाखरा बेगम कहेगी कि हाँ ठीक है, ये अपनी इद्दत पूरी कर ले, जैसे ही इद्दत पूरी होगी तो हम लोग आकर इसे ले जाएंगे। आप लोगों को कोई इतराज़ तो नहीं? इस पर इमल का वालिद कहेगा कि नहीं नहीं फ़ाखरा बहन, हम भला क्यों एतराज़ करेंगे, ये भी आपकी बेटी है। अफ़ान और फ़ाखरा जब घर आते हैं तो फ़ाखरा कहती है कि अफ़ान फ़लाँ अलमारी में प्रॉपर्टी के कागज़ात की फ़ाइल पड़ी है, वो मुझे पकड़ाओ और मैं जो फ़री की चीज़ें देनी हैं उसके नाम लगवा दूँ और जो दूसरी मैंने वसीयत लिखवानी है वो वसीयत लिखवा दूँ और शहरयार की जो वसीयत लिखी हुई थी और उसे हम देखें कि उसने क्या लिखा था। जब अफ़ान वो फ़ाइल लेने के लिए अलमारी खोलता है, अलमारी खाली होती है, उसमें कुछ भी नहीं होता। अपनी वालदा को बताता है तो वो कहती है कि नहीं बेटा, मैंने खुद यहाँ पर रखी थी, तुम ध्यान से देखो। अफ़ान कहता है कि मम्मी ये अलमारी खाली है, इसमें कोई चीज़ भी नहीं है। और फ़ाखरा भी उठकर फ़ाइल ढूँढना शुरू कर देती है। इतने में एनी आती है तो उसे अफ़ान कहता है कि प्रॉपर्टी की फ़ाइल नहीं मिल रही। एनी भी ढूँढती है और अपने कमरे में भी जाकर ढूँढती है कि हो सकता है अफ़ान ने कहीं रखी हो, लेकिन कहीं से फ़ाइल नहीं मिलती। फिर दुर्दाना से पूछा जाता है तो दुर्दाना कहती है मुझे क्या पता, यहीं कहीं होगी, मैंने क्या करनी थी तुम्हारी प्रॉपर्टी की फ़ाइल। और जो फैल कोई चीज़ नहीं मिलती, फैल तो कहीं भी नहीं मिलती क्योंकि वो उन दोनों माँ बेटियों ने चुरा ली थी। फिर फ़ाखरा बेगम कहती है कि ठीक है आफ़ान, तुम वकील को फ़ोन करो और उसे कहो जो शहरयार ने वसीयत लिखवाई थी वो लेकर आए, हम सुनना चाहते हैं। वकील वो वसीयत लेकर आता है और वसीयत सुनाता है कि शहरयार ने जितनी भी प्रॉपर्टी थी वो अपनी बीवी एमल के नाम कर दी थी। जैसे ही वसीयत सुनते हैं तो पास बैठी एम्मा और दर्दाना तो गुस्से से लाल पीली हो जाती हैं और कहती हैं कि हम इतनी आसानी से यह सारा कुछ एमल को नहीं दे सकेंगी क्योंकि मेरी बेटी भी तो उसकी बीवी है। फिर एनीस ये सारा कुछ एमल को फ़ोन करके बताएगी।